दोस्तों अगर आप 5-6 साल पहले फार्मेसी ग्रेजुएट हुआ करते थे, तो शायद आपको जॉब मिलना बहुत आसान होता था। लेकिन रिसेंटली फार्मेसी फील्ड के पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से हालत हुई है, 2-3 सालों में जिस तरीके से फार्मेसी ग्रेजुएट की जॉब मार्केट में कॉम्पिटिशन चल रही है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको जॉब नहीं मिला है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके करियर खुद के नहीं बन पाए। और ये जो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगा, ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न्स है, इसके पीछे क्या हम ग्रेजुएट्स रिस्पॉन्सिबल है या फिर कोई अदर चैलेंजेस है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग फार्मेसी फील्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चैलेंजेस की बात करना चाहता हूँ, जिसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ऐसा एग्जैक्टली क्यों हो रहा है। सबसे पहला जो चैलेंज है आज के डेट में फार्मेसी जॉब मार्केट में, वो है कि फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल रहा है। अब फ्रेशर को जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स है। सबसे पहला जो रीज़न है दोस्तों, वो है लार्ज स्किल गैप। जिस तरीके से स्किल सेट आज की डेट में फार्मेसी फ्रेशर के पास होता है और जिस तरीके से स्किल सेट इंडस्ट्री को चाहिए, इसमें जो गैप है दोस्तों वो काफ़ी बढ़ चुका है। जैसे कि हमने बहुत सारे वीडियोज़ में बोला भी है, बहुत सालों पहले भी बोला है कि फार्मेसी का जो करिकुलम है और जो इंडस्ट्री की डिमांड है, इसके बीच में काफ़ी बड़ा अंतर है। आज की डेट में भी अगर आप मॉडर्न पेस्टल की यूज़ कर रहे हैं फार्मेसी फील्ड में कोई आपका प्रैक्टिकल करने के लिए, तो आप सोच सकते हो कि आप कितने बड़े पीछे हो। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती, फ्रेशर की तो बिल्कुल गलती नहीं होती। गलती ये है दोस्तों कि इंडियन गवर्नमेंट जिस तरीके से सेट करती है करिकुलम को, जिस तरीके से जो भी बॉडी सेट करती है अपने करिकुलम को, उनको एक सोचने की बात है कि जिस तरीके से स्किल सेट की ज़रूरत आज के डेट में मार्केट में है, जहाँ पे आपको टैबू आना चाहिए, पावर बीए आना चाहिए। अगर आप क्लिनिकल रिसर्च में जाते हो, तो आपके पास जो स्किल सेट है, वो बहुत हाई डिग्री का होना चाहिए। अगर आप कोई अदर फील्ड में जाते हो, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जाते हो, तो आपके पास स्किल सेट सिर्फ़ वो लेबर वर्क वाला नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई टेक्निकल चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप फार्मेसी एजुकेशन की जो क्वालिटी है, उसको किस तरीके से मेंटेन कर पाती हो। रिसेंटली ईयर्स में क्या हुआ है कि हालाँकि ये जो चीज़ है, जब मैं फ्रेशर था उस टाइम पे हुआ करती थी, लेकिन रिसेंटली 2-3 सालों में ये जो गैप है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली देखने के लिए मिला है। अगर आप कोई ज फार्मेसी ग्रेजुएट को देखते हो, तो आपको 30 टू 40% लोग ऐसे भी मिलेंगे जो अपनी या तो जॉब में खुश नहीं है, या फिर जॉब में अगर वो एंट्री ली है तो उनकी सैलरीज़ नहीं बढ़ रहे। और अगर वो ऐसे स्टेज पे जहाँ पे वो कंपनीज़ को स्विच करना चाहते हैं, तो उनको नया जॉब भी नहीं मिल रहा है। कहीं कि ये जो मार्केट है दोस्तों, काफ़ी बड़ा एक स्टैग्नेंट सा बन चुका है। बिकॉज़ क्या हो रहा है कि पीछे का जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो ऑलरेडी इस सेक्टर में काम कर रहे थे लोग, वो थोड़े से कहीं न कहीं अपने एक्सपीरियंस लेवल के आस-पास है, जिनको नई पोज़ीशंस के ऊपर जाना है, अपनी करियर में आगे जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि क्राउड ही इतना ज़्यादा आ रहा है कि कंपनीज़ के पास नेगोशिएशन करने की काफ़ी बड़ी पावर्स है। तो कहीं न कहीं कंपनीज़ का जो पे देने का जो स्केल है, या कंपनीज़ को सैलरी देने का जो स्केल है, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपको मिसमैच आता नज़र आता है कि कंपनीज़ नहीं चाहती कि आप हम लोग बहुत बड़ी सैलरीज़ कोई फ्रेशर को ऑफ़र करें, बिकॉज़ उनको पता है कि अगर एक फ्रेशर नहीं आएगा तो उसकी जगह पे 10 फ्रेशर आने के लिए रेडी हो जाएँगे। और ये जो फ़ेज़ होता है या फिर ये जो स्टेज होती है, जहाँ पे कंपनीज़ को पता है कि कितनी बड़ी लेवल के ऊपर लोग यहाँ पे ग्रेजुएट्स आ सकते हैं, तो वहाँ पे आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। अनफॉर्चुनेटली, या फिर क्या कुछ भी बोलो, कि जिस तरीके से फार्मेसी कॉलेजेस की ओपनिंग की गई थी, पिछले 7-8 सालों में जिस तरीके से नए फार्मेसी कॉलेजेस ओपन हुए, जहाँ पे एक बहुत बड़ा एक स्किल गैप भी आ रहा है और जो क्राउड है वो भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगला जो चैलेंज है दोस्तों, वो जैसे कि मैंने बोला कि जो आउटडेटेड करिकुलम है, इसको सुधारने की सबसे बड़ी ज़रूरत है, बिकॉज़ इंडस्ट्री को जो स्किल चाहिए, वो आज की डेट में फार्मेसी ग्रेजुएट्स के पास अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। अगर जब तक वो कोई बाहर से कोई सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं करते, तब तक उनके पास कुछ भी नहीं होता। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, कि वो है लो स्टार्टिंग सैलरीज़। बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न भी है कि स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अब इसमें जैसे मैंने बोला कि ओवर क्राउड जब होता है, जब एक जॉब को लेने के लिए 100 लोग रेडी होते हैं, तो ऑब्वियसली कंपनीज़ इस तरीके से प्ले करती है। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। जिन लोगों ने फार्मेसी में एडमिशन लिया था, उनका कोई दोष नहीं होता इसमें। लेकिन दोष ये सारी रेगुलेटरी जो चीज़ें इंडिया में चलती है, जिस तरीके से फील्ड को सेट किया गया है और जिस तरीके से कॉलेज ओपनिंग की गई है, और जिस तरीके से इंडिया में जिस तरीके से किसी फील्ड के पीछे भागा जाता है, बहुत ये सैड बात हो जाती है कि कोई भी सेक्टर के पीछे करोड़्स ऑफ पीपल जब भागने लगते हैं,
तो वहाँ पे वो जो सेक्टर है वो स्टैग्नेंट ही हो जाता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज और न्यू न्यू स्किल की जो डिमांड मार्केट में रही है, जैसे कि पिछले 2-3 सालों में आपको टैली आना चाहिए, एडवांस एक्सेल आना चाहिए, आपके पास कोई हर एक वो स्किल सेट होना चाहिए जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुकाबले आपको वो परफेक्ट आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कई बार लोगों को एक्सपोज़र ही नहीं है, तो लोग कहाँ से एक्सपीरियंस लेंगे और कंपनी जो है वो माँगती है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कैसे जॉइन कर पाओगे? तो वो सारी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक साइड पे कुआँ है, दूसरी साइड पे खाई है, इस तरीके से हो चुका है और फार्मेसी फ्रेशर के लिए स्पेशली ये बहुत ही बड़ी चैलेंज है। का कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा रेगुलेटरी चीज़ों की साइड से भी देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से क्या हम नए कॉलेजेस को और ज़्यादा परमिशन देना चाहते हैं। जो करंट क्राउड है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए और कंपनीज़ को जो सैलरीज़ वो प्रोवाइड करे, इसके लिए कोई बेसिक सैलरी उनको रखने की कोई कब गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रावधान कर सकती है जहाँ पे बेसिक सैलरी आपको इतनी तो देनी पड़ेगी बिकॉज़ मैंने कुछ कंपनीज़ ऐसे भी देखे दोस्तों कि जो मुंबई जैसे सिटीज़ में 10, 11, 12 हज़ार की सैलरीज़ प्रोवाइड कर रही है, जो कि कॉन्फिडेंस को बहुत ही ज़्यादा खा जाता है। स्पेशली अगर कोई फ्रेशर है जिसकी कॉन्फिडेंस के अंदर बूस्ट आने के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसको एक अच्छा पे मिलना चाहिए। अगर वो बेसिक पे ही उसका इतना बड़ा कम है, हालाँकि मान सकता हूँ कि उसके अंदर स्किल सेट बहुत कम है, लेकिन इंडस्ट्री में जाने के बाद वो स्किल सेट को डेवलप भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं कंपनी फर्स्ट डे में एंट्री लेने के बाद वो सब काम कंपनी का सीख जाए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ 2-3 महीने उसको लग जाते हैं उस स्किल सेट को डेवलप करने के लिए, उस स्किल सेट के साथ काम करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो स्टूडेंट है, वो पूरा ही डम्ब हो जाए या फिर वो पूरा ही यूज़लेस होता है। जिस जिस वजह से आप उसको सैलरीज़ प्रोवाइड करते हो, उसका कॉन्फिडेंस पहले ही खत्म हो जाता है। फिर आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो जो स्टूडेंट है वो इंडस्ट्री में आने के बाद ₹12,000 सैलरी लेने के बाद कहीं न कहीं और ज़्यादा स्किल सेट को डेवलप करेगा और वो सीईओ के लेवल के काम करेगा। आप ऐसे एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख सकते। तो कहीं न कहीं ये सारी जो सिचुएशन है वो इंडस्ट्री को भी समझनी पड़ेगी। इंडिया में अगर आपको बिज़नेस करना है तो आपको स्किल सेट को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हालाँकि स्किल सेट को मैं नहीं बोल रहा कि आपको उनके पास नहीं होंगे तो आप उनको फिर भी ले लो। आई एम जस्ट सेइंग कि उनको थोड़ा टाइम भी आपको देना चाहिए। आपको नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए किसी फ्रेशर से कि वो फ्रेशर फर्स्ट डे से ही ऐसे काम करने लगेंगे या फिर फ्रेशर फर्स्ट डे से ही इस तरीके से परफॉर्म करने लगेंगे कि जिन लोगों को एक्सपीरियंस है 5-6 सालों का, उनकी लेवल का वो लोग काम करने लगेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं होता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप फार्मेसी फ्रेशर हो या फिर अगर आप फार्मेसी ग्रेजुएट हो पिछले 2-3 सालों में, अगर आप पास आउट हो चुके हो, तो इन सब चीज़ों से आप रिलेट कर पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो और अगर हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट किस तरीके से कुछ रिफॉर्म्स लाती है, कुछ अगर न्यू चैलेंजेस है तो उनको चैलेंजेस को किस तरीके से टैकल कर पाती है और किस तरीके से अपने रेगुलेटरी चेंजेस को अपनी इम्प्लीमेंट कर पाती है। ये था आज का वीडियो को कमेंट करो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।